और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे और लगातार बड़ी संख्या में आप लोग के एक सवाल जब से ही ये प्रभात का भास्कर का जब से ये खबर आया है कि STET दोबारा होने वाला है और वो भी 6 महीने के अंदर। लगातार आप लोग के सवाल भी आ रहे थे कि क्या STET सच में हो रहा है और अगर ये हो रहा है तो क्या दोबारा फॉर्म आएंगे, क्या दोबारा नौकरियां मिलेंगी। इस नौकरी में तो STET में जितने ज़्यादा आवेदन होने चाहिए, जितने पद हैं उतना ज़्यादा आवेदन भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2019 से लेकर के आज तक जो ये किए नहीं है और आज जो इतनी बड़ी भर्ती बना के दिए, ये एक तरीके से ये एक दिवा स्वप्न जैसा हो रहा है। इसमें लगातार आप लोग के सवाल आ रहे थे, पेपर की कटिंग की वजह से ही आप लोग का सवाल आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक सक्षम अधिकारियों से या तो बात कर लें या फिर इसकी सारी सूचनाएं इकट्ठी कर लें, तभी आप लोगों के बीच में आकर के आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। वही एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आज ही मैंने सुबह आप लोगों को एक ब्यौरा दिया कि किस तरीके से जो है प्राथमिक की भर्तियों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और बाद में आवेदन की संख्या जो है इतनी ज़्यादा 3,12,000 से ज़्यादा, मतलब 38% जो है अन्य राज्यों के साथ ही आ गए हैं उत्तर प्रदेश की भर्ती में, बिहार की प्राथमिक भर्ती में। तो ये कहीं ना कहीं अब आप लोगों के लिए कंपटीशन का एक लेवल और बढ़ा देगा। इसलिए अब आप लोग को बहुत ही संभल कर, बहुत ही स्थिर दिमाग से, शांत चित्त से तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसके जरिए आप अपनी सीट सिक्योर कर पाएँ। अभी भी मंजिल बहुत दूर नहीं है, हालांकि कठिन बहुत कर दिया गया है लेकिन दूर नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है, तो आप इससे पीछे अब ना हटिएगा। बाकी तमाम कोर्ट और आवेदन चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। फिलहाल का जो सेशन है, फिलहाल जो आप लोग की बड़ी संख्या में सवाल आ रहे थे कि STET अगर दोबारा होता भी है तो भर्ती कब आने वाली है और क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। STET के लिए पॉजिटिव खबर ये है कि हाँ, STET कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं कि 6 महीने अगस्त में हो जाएगा या अगस्त सितंबर में हो जाएगा, अभी इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव इस रूप में लेकर के आया गया है, क्योंकि अगर आप ब्यौरा जाकर के देखिएगा तो आप देखिए कि जितने पद हैं उतने भी आवेदन नहीं हो पाए हैं। तो आप ये कंफर्म समझिए कि STET की जो साथी जिनको जॉब मिलनी है, मिलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 15 से 20 हज़ार पद बच जाएंगे और ये पद आ चुके हैं। तो इन पदों को भरना जो है अनिवार्य होता है और इसलिए जो है ये दोबारा भर्ती के रूप में दी जाएगी। लेकिन अभी STET को लाने का या ये प्रपोजल देने का जो है ना, सरकार की मंशा बहुत अच्छी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि STET के साथी जो हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है कि आपने जब 4 साल से किया ही नहीं है और तमाम जगहों पर जब आप अपीयरिंग को मौका दे रहे हैं, प्राथमिक में आपने अपीयरिंग को मौका दिया, तो इसमें आपने STET क्यों नहीं कंडक्ट कराया। बहुत सारे STET अभी तक कंडक्ट नहीं कराया आपने 4 साल से और आज भर्ती लाए, तो वो बच्चों का क्या होगा, अपीयरिंग करके उनको क्यों नहीं मौका दिया गया, डबल स्टैंडर्ड क्यों है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने जो है STET की घोषणा कर दी, ताकि जब वो कोर्ट के अंदर जाएं तो ये कह दें कि हम STET कराने जा रहे हैं फिर से और फिर हम नई भर्ती लेकर के आएंगे, जिससे कि इनकी ये भर्ती जो है इसमें कोई संशय ना आए, कोई सवाल ना आए, कोई समस्या ना आए। इससे ये भी आप समझिए कि सरकार इस भर्ती को लेकर सीरियस है कि यह भर्ती पूरी करनी ही है। तो 1 बाय 1 करके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप सब बिहार के शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं तो आप सब के लिए प्रभात पब्लिकेशन जो है एक पूरे के पूरे किताबों का जखीरा लेकर के आया है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, सबके लिए, चाहे वो जनरल स्टडी हो 1 to 5 जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके लिए प्राथमिक गणित हो या फिर मानसिक क्षमता परीक्षण हो, भाषा आहर्ता की किताब हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए पूरे पाठ्यक्रम के तहत पूरा पाठ्यक्रम कवर करते हुए आप लोग के लिए, चाहे वो MCQ जनरल स्टडीज़ का हो और दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही। आप अगर इंग्लिश पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में, दोनों ही माध्यमों में आप अपने किताब के जरिए अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस। देखिए, असल में हुआ ये है कि 9 से 12 तक की अगर आप देख ले STET कराना रहता है, तो अब देखिए वहाँ पे जितने टीचरों की संख्या की ज़रूरत है उतना आवेदन नहीं हुआ है। रीज़न सिर्फ एक मात्र है। और 2019 के STET के साथियों के साथ कितना बढ़िया किया था सलूक सरकार ने, आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और तब जा करके STET क्लियर करके फिर पहले उन्होंने कहा कि सीधा STET पास करो और सीधा नौकरी पाओ, और
और फिर उसके बाद कहा कि नहीं नहीं अब ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये पास करने के बाद आप जो है टीचर की मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ था, उसको लेकर के फिर कोर्ट केस, आपको तमाम चीज़ें पता है। अभी मामला ये हो गया है कि देखिए जितने पद हैं उतने भी एसटीईटी के साथ ही आवेदन नहीं किए हैं, उतने भी लोग नहीं हैं और पद भरना है। तो अब ये दोबारा इसको लेकर के जाएंगे तो इलेक्शन टाइम तक लेके जाएंगे, ताकि उसका एक पॉलिटिकल माइलेज, क्योंकि बिहार में हर चीज़, मैं टिप्पणी करता बड़ा बुरा लगता है ना आप लोग, लेकिन बिहार में हर चीज़ पॉलिटिकल है। यहाँ के युवाओं का भविष्य भी पॉलिटिकल है और ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। और इस राज्य का हर देश में आज हर जगह यही हो रहा है। इसका दुर्भाग्य है कि राज्य जो है युवाओं का भविष्य अपनी राजनीति से तय करने लगे हैं और इसी के वजह से हुआ है। तो आवेदन जो है, तो इसलिए जो है आप लोग का आवेदन पूरा न होने की वजह से पद भर जाएंगे, खाली रहेंगे और पद खाली रहेंगे, और जो एक बार नोटिफिकेशन में पद निकल गए उनको भरना अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसलिए ये दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराने की बात करें। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये कब तक आपको देखने का आएगा। देखिए पेपर कटिंग ने तो साफ साफ यही कहा कि अगस्त से हम प्रक्रिया 6 महीने के अंदर सभी विषयों की पात्रता परीक्षा हो जाएगी। 6 महीने के कह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी आपको बीपीएससी के जरिए टीचरों का चयन करना है और साथ ही एसटीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद कितने पदों पर शिक्षक जा रहे हैं, जो ये पद खाली थे इनमें से कितने पद भर रहे हैं और कितने पद खाली हो रहे हैं, रिक्तियां कितनी है नहीं है। जब तक रिक्तियां स्पष्ट रूप से आपकी नहीं आएंगी तब तक आप कैसे करवा पाएंगे, सिंपल सा बात है। तो अभी ये एग्जाम कंडक्ट होगा बीपीएससी के जरिए, इसमें जितने लोगों का चयन होना है उन लोगों का चयन हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो जाके एसटीईटी की रिक्तियां बनेगी, क्योंकि इस बार रिक्तियां ये लोग दिखा नहीं रहे हैं। तो उसके बाद प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला करके अभी मैं आपको यही कहूंगा कि आप बिहार शिक्षक की जो भर्ती है जिसके लिए आप योग्य हैं, आप उस पर ही फोकस कीजिए। एसटीईटी के बारे में अभी आप ना सोचिए, क्योंकि एसटीईटी अगर इसका कोई एक आपको रोड मैप देखने को मिलेगा तो फिलहाल जीरो है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई तय डेट नहीं है। हाँ, उम्मीद करके रखिए आपको सितंबर अक्टूबर से इसकी रोड मैप सड़क पे आता हुआ दिखेगा, सड़क पे ये फॉर्मूला उतरेगा। क्यों? और ये जाते जाते जुलाई तक, अप्रैल तक, मार्च तक जाएगा, ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज आ जाए। तो फिलहाल एसटीईटी का संभावना जो दर्ज किया जा रहा है ये काफी हद तक मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हाँ, सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है कि रिक्तियां अगर फाइनलाइज हो जाएं तो एसटीईटी आ जाए। आप लोग तैयारी करते रहिए। फिलहाल इसमें आप 50-50 चांस है, तो इसलिए आप बिहार शिक्षक की तैयारी में लग रही है जहां आप योग्य हैं। और रही बात, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हर जगह आप अपेयरिंग को देते हैं, तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में अपेयरिंग वालों को क्यों नहीं दिया, जहां पद जितने हैं उतने अभ्यर्थी भी नहीं आ रहे हैं। और आपको एसटीईटी करा लेना चाहिए था। जब आपने पद दिए, भर्ती ला रहे थे, तो आपने 4 साल से एसटीईटी क्यों नहीं कराई? इसके लिए कोई केंद्रीय एजेंसी तो चाहिए नहीं आपको। सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं, जहां ज़रूरत है वहां करेगी नहीं, और जहां ज़रूरत नहीं है वहां सिर्फ आकर के ढोल पीटेगी। यही है सच्चाई। चलिए मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।